लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं मिस्टर ओलंपिया बिना कंट्रोवर्सी की कहाँ रुकता है। इस बार का रिजल्ट भी कंट्रोवर्सी में आ गया। सारे लोग ये कह रहे थे वेलकम टू सीओजी, फाइनली बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा शो स्टार्ट हो गया है मिस्टर ओलंपिया 2023। और इसके सबसे पहले डिवीज़न मेंस 212 इसका रिजल्ट भी आ चुका है। और इस डिवीज़न में हमें एक नए विनर को देखने को मिला है जो कि है कियोन पियर्सन, जिन्हें इंस्टा पर आप कियोन प्रोडिजी के नाम से भी जानते होंगे। इन्होंने आखिरकार हरा दिया है शॉन क्लेरिडा डिफेंडिंग चैंपियन को और बन चुके हैं नए 212 विनर। आइए पहले देख लेते हैं 212 के रिजल्ट किस तरीके से थे और देखते हैं कि टॉप 5 में कौन कौन प्लेस हुआ है। तो सबसे पहले नंबर 1 प्लेसिंग पर रहे हैं ऑब्वियसली कियोन पियर्सन, और नंबर 2 प्लेसिंग पर आए हैं शॉन क्लेरिडा जो कि डिफेंडिंग चैंप थे, और 3rd प्लेसिंग रही है एंजल कैल्डरॉन की, और 4th प्लेसिंग मिली है केरिथ बैजो को, और 5th नंबर पर आए अहमद अशकनानी। तो ये थी लिस्ट 212 में टॉप 5 प्लेस करने वाले बॉडी बिल्डर्स की। लेकिन एक बात तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी कि 212 में जितने भी टॉप 5 पर आए हैं सारे ही काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में थे और काफ़ी ज़्यादा कंडीशन थे। यहाँ तक कि एंजल कैल्डरॉन जो 3rd आए हैं, इनके भी शो को जीतने के लिए कुछ लोग इनके तरफ भी इंक्लाइन हो रहे थे कि इनकी भी कंडीशनिंग काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, और 4th और 5th प्लेस वाले की भी कंडीशनिंग काफ़ी अच्छी थी। तो सारे ही बॉडी बिल्डर्स अच्छे आए थे और एक दूसरे को काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिया इस बार, तो हमें एक अच्छा शो देखने को मिला। 212 की लाइनअप काफ़ी टाइट थी और ये हमेशा टाइट ही रहती है क्योंकि इसके जितने भी बॉडी बिल्डर्स से कम लगभग सारे के सारे ही पिक करते हैं। और इस बार का 212 कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ था और इस बार बहुत अच्छा ही बैटल देखने को मिला सारे कॉम्पिटिटर से। एक चीज़ और कि इस डिवीज़न में कितना प्राइज मनी मिला। 1st प्लेसिंग पे आए हुए कियोन पियर्सन को मिला है $50,000, और नंबर 2 पर आए हैं जो शॉन क्लेरिडा, वो लेकर जाने वाले हैं $20,000, और 3rd प्लेसिंग आने वाली एंजल कैल्डरॉन को मिला है $10,000 US। लेकिन अगर आप 212 डिवीज़न को उतना ज़्यादा ठीक से नहीं जानते हैं और आपको पता नहीं कि 212 डिवीज़न है क्या, तो इसको हम एक शॉर्ट में आपको बताते हैं कि वो एक्चुअली में है क्या। 212 इस डिवीज़न को स्टार्ट किया गया था 2009 में। ये बेसिकली बनाया गया था शॉर्टर बॉडी बिल्डर्स के लिए जो अपनी कम हाइट की वजह से टॉलर बॉडी बिल्डर्स के आगे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इनके लिए एक अलग डिवीज़न बना दी गई जहाँ पर एक वेट लिमिट सेट कर दिया गया जो था 212 पाउंड, जो कि हो जाता है ऑलमोस्ट 96 kg। तो इस कैटेगरी में कम्पीट करने वाले जो भी शॉर्टर बॉडी बिल्डर्स हैं ये 96 kg से ऊपर कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें इस वेट लिमिट के अंडर रहना पड़ेगा। और 212 के सबसे पहले विनर थे केविन इंग्लिश। इन्होंने लगातार 2 साल इस डिवीज़न को जीता था। और इसके बाद रेंज शुरू होता है 212 के सबसे बड़े लेजेंड फ्लेक्स लुइस का, जो लगातार अगले 7 साल तक 2012 से लेकर 2018 तक इस डिवीज़न को डोमिनेट करते हैं और फाइनली रिटायर हो जाते हैं। और फ्लेक्स लुइस इस डिवीज़न को काफ़ी पॉपुलर कर देते हैं अपने नाम से, पर उनके जाते ही ये डिवीज़न काफ़ी ओपन हो जाती है। और फ्लेक्स लुइस के जाने के बाद कमाल अल-गरानी पहले विनर हो जाते हैं 212 के। लेकिन इन्हें जस्ट अगले ही साल डिथ्रोन कर देते हैं हमारे जाइंट किलर शॉन क्लेरिडा, जो कि इतनी सुपीरियर कंडीशनिंग के साथ आते हैं कि लोग इन्हें मिनी रॉनी कोलमैन तक कहने लगते हैं। और इनका रेंज ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। इनको डेरिक लंग्सफोर्ड नेक्स्ट ईयर हरा देते हैं 212 डिवीज़न में। और डेरेक लंग्सफोर्ड को आप जानते होंगे, ये काफ़ी ही फेमस एथलीट है और अभी ओलंपिया ओपन डिवीज़न में कम्पीट कर रहे हैं। लास्ट ईयर ये 2nd आए थे और ये अपने जाने जाते हैं अपने शेप के लिए। और जैसे ही डेरिक लंग्सफोर्ड 212 विनर होते हैं, इन्होंने ये अनाउंस कर देते हैं कि ये स्विच करने वाले ओपन में, और फिर से चांस मिल जाता है सारे एथलीट्स को 212 के कि इस कॉम्पिटिशन को जीता जा सके। वही होता है, अगले साल फिर से शॉन क्लेरिडा द जाइंट किलर अपने टाइटल को रिक्लेम कर लेते हैं दूसरी बार। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल के विनर कियोन पियर्सन ये उस कंपटीशन में 6th प्लेस पर आए थे जिसे शॉन क्लेरिडा ने जीत लिया था। लेकिन अब बात करते हैं इस साल की, ये काफ़ी ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं और काफ़ी इंप्रूवमेंट के साथ इस बार शो में आए थे और फाइनली ये बन जाते हैं न्यू चैंपियन 212 डिवीज़न के। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं मिस्टर ओलंपिया बिना कंट्रोवर्सी की कहाँ रुकता है। इस बार का रिजल्ट भी कंट्रोवर्सी में आ गया। सारे लोग ये कह रहे थे कि शॉन क्लेरिडा ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे कियोन पियर्सन से। लेकिन क्या ये सच में रॉबरी थी? क्या कियोन पियर्सन डिजर्व नहीं करते थे ये कंपटीशन को जीतना? आइए इस पे हम एक बार चेक करते हैं कि ये सही में रॉबरी थी या फिर ये डिजर्व कर देते ये विनर होना। इसे कंट्रोवर्सी कहने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी बॉडी बिल्डिंग शो को सबसे पहले 3 मेन क्राइटेरिया पर जज किया जाता है। सबसे पहले है साइज़, दूसरा है शेप और 3rd पर है कंडीशनिंग। अगर कोई एथलीट ये तीनों चीज़ शो करता है तब वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है स्टेज पर। अगर हम इन 3 क्राइटेरिया पे जज करें कियोन पियर्सन और शॉन क्लेरिडा को, तो भले ही शॉन क्लेरिडा एक पैरामीटर जो है कंडीशनिंग उस पर कियोन पियर्सन से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। हालांकि कियोन पियर्सन की भी कंडीशनिंग ख़राब नहीं थी, उनकी कंडीशनिंग भी कुछ कम नहीं थी, उनकी कंडीशनिंग भी काफ़ी मैच कर रही थी एक दूसरे से। 2-5% ही ऊपर नीचे होंगे, बट ये दोनों काफ़ी टाइट होकर आए थे स्टेज पर। लेकिन अब बाकी 2 क्राइटेरिया जो है शेप और साइज़, इसमें कियोन पियर्सन शॉन क्लेरिडा से काफ़ी ही ज़्यादा एडवांस थे। ये अपने शेप के लिए ही फेमस है। इतना एडवांस शेप शायद ही अभी ओपन लाइनअप में भी कोई बॉडी बिल्डर डेरेक लंग्सफोर्ड के अलावा शो करता होगा।
तो इसमें तो शॉन क्लेरेडा को ये क्लियरली बीट कर रहे थे, क्योंकि इनका वी टेपर और इनके लेग्स का जो साइज़ है इसमें शॉन क्लेरेडा काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में थे। और साइज़ में भी क्योर पर्सन काफ़ी आगे थे शॉन क्लेरेडा से। आप साफ देख सकते हैं स्टेज पे एक दूसरे के सामने दोनों कोई काफ़ी अलग लग रहे हैं एक दूसरे के सामने जब कम्पीट कर रहे हैं। तो शॉन क्लेरेडा कम्पीट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 185 एलबीज़ पर, और कियोन पियर्सन ये ऑलमोस्ट 212 एलबीज़ को टच कर रहे हैं। तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 15 से 20 एलबीज़ का फ़र्क है। तो ये साइज़ डिसएडवांटेज के चलते शॉन क्लेरेडा सफ़र करने ही वाले हैं अगर कोई एथलीट बेटर शेप और ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशनिंग के साथ आ जाता है। तो ओवरऑल ये रॉबरी शायद नहीं कह सकते हैं इसे, कियोन पियर्सन डिज़र्व करते थे इस बार जीतना। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, तो हर का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है कि जिसका कोई किसी का फैन फेवरेट भी हो सकता है, और लास्ट में वही होगा जो जजेस डिसाइड करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये था 212 का फाइनल रिजल्ट। ओपन बॉडी बिल्डिंग की प्री जजिंग भी हो चुकी है, इसके ऊपर भी हम फुल डिटेल वीडियो बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड।